हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पेपर थर्ड में, और 8 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसका नाम जो है वो है भारतीय संविधान में निहित मूल्य। जितने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं भारतीय संविधान में जो पेपर थर्ड में आए हैं उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज इस वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद की क्या है। ऑप्शन दिया गया इस पे, एक धारा है, आत्मा है, विचार है या फिर लक्ष्य है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप लोगों को मिलने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए सबसे पहले की पवन सीरीज हम लोग को पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसके बाद एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज का पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड पेपर सेकंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उनको जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक। पीडीएफ के लिए मैंने पहले बताया कि इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर लिए 72753539 और ये 23, ठीक है। इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की पीडीएफ है, ठीक। बहुत मिनिमम प्राइस है, इतना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, निम्न में किसकी रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है इस पे, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, या फिर अल्पसंख्यकों की रक्षा, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 26, 27, 30 29, 30 या फिर 32, 33 या फिर 34, 35। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 29 और 30। फिर दिया गया है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई। फिर भारत हो जाएगा, फ्रांस है, अमेरिका या फिर जापान। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार जो निम्न में किसे नहीं दिए जाते हैं। भारत के 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को, या फिर भारत में 60 वर्ष से अधिक वृद्धों को, या फिर उन भारतीय निवासियों को जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, या फिर विदेशियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विदेशियों को नहीं दिए जाते। फिर इस पे दिया गया, भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर अमृतसर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली में। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किस अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाले जो आपके दिए गए हैं जितने भी हैं, इनको आप लोग को अच्छे से रटना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, 1 से लेकर 51 तक की आप लोग को आर्टिकल पता होने चाहिए, उसी से ही आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, भारत के किसी भी भाग में बसने या रहने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 19 में, 20 में, 22 में या फिर 17। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया, निम्न में मौलिक अधिकार कौन सा है। ऑप्शन दिया गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया, भारतीय संविधान का भाग 3 निम्न में किससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों से, संघ के राज्य क्षेत्र से, या फिर भारत में नागरिकता को लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है।
ऑप्शन दिया गया सामाजिक समानता या फिर धार्मिक समानता या फिर आर्थिक समानता या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, किससे संबंध है बताना है। समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर दिया गया वर्तमान में कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर समानता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है मूल अधिकारों में। फिर दिया गया है दास व्यापार, भीख मांगना एवं बेगार लेने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19, 23, 16 या फिर 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पर पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उप प्रबंध करेगा। यह कथन संविधान की किस धारा में है। 22 में, 32 में, 45 या फिर 16 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 45। फिर दिया गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर सरदार पटेल। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 6। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 5 है, 7 है, 11 या फिर 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किसी नागरिक को किस स्तर पर विद्यालय में प्रवेश के समय भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, भाषा या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1947 या फिर 1 जनवरी 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946 को। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है निम्नलिखित में कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो जाएगा हमारा सूचना का अधिकार, बाकी सब है। फिर है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश। ठीक है, इसे बताना क्या है। 44वें संशोधन द्वारा या फिर संसद द्वारा 1958 में, या फिर मूल संविधान का हिस्सा था, या फिर 7वें संशोधन द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल संविधान का हिस्सा था ये। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर या फिर उच्च न्यायालय पर या फिर संसद पर या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
फिर है मौलिक अधिकारों का विलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या फिर संसद? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है अनुच्छेद की कौन सी धारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है? 23, 24, 25 और 26। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान में घोषित सभी अधिकार किसके द्वारा सुरक्षित हैं? वकीलों द्वारा, पुलिस प्रशासन, न्यायालयों द्वारा या फिर कानून मंत्रालय द्वारा? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया गया था? 15 जुलाई 1947, 15 मार्च 1948 या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 मार्च 1951 को या फिर 16 जनवरी 1950 या फिर 16 मार्च 1961? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पूरा चैप्टर है आपका, आप ये मान के चलिए आर्टिकल नंबर 1 से लेके 51 तक की आप एक बार पूरी रीड कर लेंगे ना, और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स देखिए कुछ तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको इससे रिलेटेड जितने भी संशोधन हुए हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि 44वां मान लीजिए संपत्ति का अधिकार है, ये हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद आर्टिकल जो है आपका 12 से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है उनको याद होना चाहिए, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए और इसी से ही आपके क्वेश्चन से फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है ये। ठीक है, आपका बीएड का ही एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और वो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में देख चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा बस ये है कि अगर आपके बुक में है तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चैप्टर देखिए है ही, और चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए जो आपके बुक में ना हो, और थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक होगा बट क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला। एक तो 42 हो गया, 44 हो गया, 45वें या फिर 52? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 44। फिर दिया गया भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? राष्ट्रीय अधिकार है, राजकीय है या फिर मौलिक है या फिर व्यवहारिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से मौलिक अधिकार है। फिर दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन दिया गया है 23, 18, 25 या फिर 20? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 25 हो जाएगा। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 32 किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? संवैधानिक उपायों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध या फिर समानता का अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, और काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। फिर दिया गया समाजवाद किसका विरोधी है? स्वार्थ का या फिर प्रतियोगिता का या फिर दोनों का या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी ऑप्शन, दोनों का हो जाएगा। फिर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या फिर मूल अधिकारों में या फिर मूल कर्तव्यों में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर दिया गया है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? लोकसभा में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2002 में किस संवैधानिक शोषण अधिनियम से द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? 81, 86, 89 या फिर 92?
तो इसका आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, आप देखिए कुछ संविधान संशोधन हैं उनको भी आप लोग याद रखिए। एक तो 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। फिर इसके बाद 40 देखिए 42 हो गया, 44 हो गया और ये 86 हो गया। 3 संविधान शोषण आप याद रखिए क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, 42वां, 44वां और 86वां। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कथन है? 45 में है, 29 में, या फिर 14 व 15 में, या फिर 46 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 45 में है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, समाज का दर्पण है, क्रीड़ा स्थल या फिर समुदाय या फिर अस्पताल या फिर स्कूल? इसका आंसर हो जाएगा स्कूल। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक पाठ्यक्रम स्कूल का ब्लूप्रिंट या पिप है और इसके अनुभव में शामिल है, विशेषज्ञ है, शिक्षक है, शिक्षार्थी या फिर पाठ्यक्रम योजनाकार है? योजनाकार है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षार्थी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसमें 43 क्वेश्चंस थे और हम लोग अब खाली 4 कुछ चैप्टर रह गए हैं। किसी कारण हमारा जो ये वाला पेपर है ये पूरा नहीं हो पाया था। वैसे मैंने कल के लिए बोला था 3 तारीख को मैं पूरा करवा दूंगा, बट बीच में थोड़े से गैप हो गए, उसकी वजह से ये डिले हो चुका है। तो आज कोशिश करेंगे ये पूरा करवा दें। ठीक है, अभी हमारे पास 9, 10, 11, 12 मतलब 4 चैप्टर अभी भी है हमारे पास। ठीक, कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर दें क्योंकि थोड़ा सा बिजी हैं अभी हम, तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हम। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।